तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक कंटकर चालू कर रहे हैं। सेम मॉड्यूल 4 का ये भी है। इसके अंदर हम लोग उसी फॉर्म में सम को सॉल्व करते हैं, बस इसमें ये फॉर्मूला लगता है L इज इक्वल्स टू एफ माइनस लैम्बडा जी। उसमें क्या होता था, हम लोग का एल ऑफ ये पूरा लिखते थे जो भी इसका मतलब दिया है वेरिएबल, और लैम्बडा लिखते थे, फिर एफ माइनस लैम्बडा जी। इसमें हम लोग सिर्फ L इज इक्वल्स टू एफ माइनस लैम्बडा जी लिखेंगे। फिर जो ये है एफ माइनस लैम्बडा जी, एफ मतलब हम लोग का ये z, ठीक है। z इज इक्वल्स टू एफ क्या है हमारा x1 x2, तो ये इसी को हम लोग z बोलते हैं। x1 x2 क्यों लिखा मैंने, जो वेरिएबल है वो बताया मैंने, फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल, तो ये बस इतना समझना, एफ जो है वही हमारा z है, लैम्बडा कांस्टेंट, एंड g मतलब हम लोग का कंडीशन, ये सब्जेक्ट टू के बाद। इसमें दो चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हम लोग करेंगे वो हम लोग का स्टेप्स है, वो हम लोग को करना ही है। एंड 4 5 जो है वो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करना है, इससे हम लोग को सेटिस्फाई करना है ये तीनों से, ठीक है। अब हम लोग एक समय सॉल्व करके देख लेते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग एल लिख लेंगे, हम लोग का एफ क्या है 16x1 प्लस 6x2 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 17 माइनस लैम्बडा, और जी क्या है हम लोग का, इधर नीचे लिख लेंगे, इधर ही पूरा लिख लेंगे, माइनस लैम्बडा 2x1 प्लस x2 एंड 8 यहाँ है, इसको लेफ्ट में भेजेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का बन गया L। अब पहला करेंगे हम लोग फर्स्ट, L ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 माइनस लैम्बडा g ऑफ x1, ठीक है। पूरे को x1 से डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग को L ऑफ x1 मिल जाएगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर ही इसको पहले x1 से करेंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 16, ये 0, ये 2 इंटू 2 4 माइनस 4x1, ठीक है। तो यहाँ लिखते जाते हैं 16 माइनस 4x1, फिर ये भी हट जाएगा एंड ये कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, देन माइनस लैम्बडा, ये भी कांस्टेंट, ये लेकिन अभी हटेगा नहीं, ये इसमें अगर वैल्यू है तो इसके साथ में आएगा वो। जैसे यहाँ पे 2x1 है तो 2 होएगा एंड ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं प्रॉपर, माइनस 4x1 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये माइनस हम लोग को इसको लैम्बडा के फॉर्म में लाना है, तो 2 लैम्बडा को राइट में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x1 प्लस 16 इक्वल्स टू 2 लैम्बडा, ठीक है। ये हम लोग का पहला स्टार इक्वेशन मिल गया। तो ये हम लोग का पहला लिख लेते हैं यहाँ स्टार, ये हम लोग का स्टार इक्वेशन बन गया। सेकंड कितना, 3 स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, ये भी दूसरा स्टेप है। L ऑफ x2 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस लैम्बडा ऑफ g ऑफ x2, ठीक है। सेम सॉल्व करेंगे, अब x2 से डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरा, तो क्या होगा, इसको x2 से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा, ये हट जाएगा 0, यहाँ पे 6 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x2, तो यहाँ लिखते हैं पहले 6 माइनस 2x2, ये माइनस 2x2 जाएगा, ये कांस्टेंट 0 एंड यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x2 डिफ्रेंशिएट हो गया तो 1 बचेगा एंड ये 0, तो माइनस लैम्बडा, सिर्फ माइनस लैम्बडा होगा, माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लैम्बडा को राइट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x2 इक्वल्स टू लैम्बडा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 स्टार इक्वेशन, ठीक है। अब एक इक्वेशन लैम्बडा है, एक इक्वेशन 2 लैम्बडा, तो हम लोग को इसको बाद में लैम्बडा बनाना पड़ेगा, पूरे को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, सबसे बेस्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा लैम्बडा, ये हो जाएगा माइनस 2x1 और ये 2 8 जा 16, तो 8 बचेगा यहाँ। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे,
बाद में हम लोग कर लेंगे वो, ठीक है। ये हो गया 2। अब हम लोग का तीसरा स्टेप है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, मतलब ये भी हम लोग को स्टेप है, बट ये हम इससे ही हम लोग को कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, इसी चीज़ से। तो लैम्बडा जी ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का स्टेप है। अब इसका दो मतलब होता है, या तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है बीच में, या तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा, और या तो जी ऑफ x1 x2, तो या तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 या तो जी ऑफ x1 x2 0। तो अब हम लोग यहाँ केस लेंगे। ये तीनों स्टेप हम लोग का हो गया, तीसरा स्टेप यही था। अब इससे ही हम लोग को कंडीशन 4 और 5 को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। थर्ड से हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ सेटिस्फाई करना है। तो अब हम लोग यहाँ लेंगे केस 1, यहाँ लिखते हैं केस 1। केस 1 क्या है, लैम्बडा इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग लैम्बडा इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग ने लैम्बडा 0 लिए तो हम लोग का इक्वेशन स्टार और 2 स्टार, इसमें लैम्बडा 0 लेंगे हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, क्या बनेगा ये, -4x1 + 16, -4x1 + 16 इक्वल्स टू 0। एंड अब इक्वेशन 2 स्टार लेंगे, इक्वेशन 2 स्टार बिकम्स, इक्वेशन 2 स्टार क्या बनेगा, 6 - 2x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 6 - 2x2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग का दोनों इक्वेशन ये ऐसा बन गया। अब इसको हम लोग कैल्सी में पुट करेंगे, कैल्सी में पुट करेंगे तो हम लोग को x1 और x2 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में x1 है बट x2 नहीं है, और इसमें x1 नहीं है बट x2 है, तो हम लोग को वो वैल्यूज़ को 0 लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं इसमें मोड 5 नंबर, कौन सा इक्वेशन लेंगे हम लोग, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला लेंगे ANX, x मतलब हम लोग का x1, y मतलब हम लोग का x2, एंड इज इक्वल्स टू CN, मतलब ये वाला वैल्यू ये राइट में जाएगा, ये राइट में लेके सॉल्व करना है। तो पहला वाला ले लेते हैं, इसमें क्या आएगा, पहले में -4, x1 का वो -4, x2 कुछ नहीं है हम लोग के पास यहाँ, तो 0, एंड ये वैल्यू राइट वाली है, राइट साइड, तो ये राइट में लेंगे तो -16 हो जाता है, तो यहाँ -16 डालना है। चाहिए तो यहाँ पर सॉल्व कर लेना पहले ही, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें 16 नहीं पुट करना है। सेम ये 6 है, ये राइट में जाएगा तो -6 हो जाता है, तो इसको बाद में डालेंगे। x1 की वैल्यू नहीं है तो 0 डालेंगे, x2 का वैल्यू है -2, एंड ये -6 होएगा राइट में जाके, तो ये हो गया -6। क्या आया आंसर, x1 का वैल्यू आया 4, x2 का वैल्यू आया 3। तो यहाँ लिख लेंगे x1 इक्वल्स टू 4, इसके पहले यहाँ लिख लेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, ऐसा लिख लेने का, एंड x2 इक्वल्स टू 3, दोनों वैल्यू मिल गई। तो अब हम लोग फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, केस 1 के लिए फोर्थ कंडीशन, ठीक है। सेम ऐसे जब हम लोग केस 2 करेंगे तो उसके लिए फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। तो हम लोग का फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, g ऑफ x1, x2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, मतलब g ऑफ x1 x2 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, g मतलब क्या, हम लोग का कंडीशन, इस कंडीशन में हम लोग को x1 x2 की वैल्यू पुट करनी है, एंड देखना है कि आंसर लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है। ये चेक करना है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो यस, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइज। फिर हम लोग ये केस को कंसिडर करेंगे, हम लोग को दोनों में से कोई एक केस कंसिडर होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग को करना है। हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, x1 x2 कौन से केस में सही आ रहा है। चलो यहाँ पुट करके देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, 2x1 + x2 - 8, 2x1 + x2 - 8 इक्वल्स टू 0।
इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस x2 की वैल्यू है 3 माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 माइनस 8, तो ये माइनस 8 प्लस 8 गया, तो क्या बया, देयरफॉर 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, क्योंकि 3 तो 0 से बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, ये इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर ये साइन को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो इट डज नॉट सेटिस्फाइज फोर्थ कंडीशन। अब फिफ्थ कंडीशन हम लोग की क्या है, लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 या तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग ने केस 1 में क्या किया था, हम लोग ने केस 1 ही लैम्बडा इक्वल्स टू 0 लिया था, तो यहाँ पर हम लोग की लैम्बडा की वैल्यू ही 0 है पहले से। तो फिफ्थ कंडीशन तो सेटिस्फाई है, फिफ्थ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग वो केस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला केस तो हट गया, अब हम लोग को दूसरा केस चेक करना होगा। दूसरा केस क्या है, g ऑफ x1 x2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं केस 2 g ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0। कभी कभार दोनों केस सेटिस्फाई होता है, यानी दोनों की x1 और x2 की वैल्यू सही होती है। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ, हम लोग x1 और x2 फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा x1 x2 सही है। केस 1 में x1 x2 सही नहीं है, क्योंकि इसका फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम लोग केस 2 के लिए चेक करेंगे, इसमें भी एक x1 x2 मिलेगा। तो अगर इसका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो इसका x1 x2 कंसिडर करेंगे। देन वो x1 x2 जैसे हम लोग लैग्रेंजेस में पुट करते थे एंड में, तो वो x1 x2 यहाँ पुट करेंगे, उससे हम लोग को z की वैल्यू मिलेगी। इनडायरेक्टली हम लोग को z की वैल्यू ही एंड में फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग ये वाला केस चेक कर लेते हैं। g ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0 बोला है, तो g मतलब कंडीशन, कंडीशन क्या है 2x1 प्लस x2 माइनस 8, 2x1 प्लस x2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग ने लिख लिया। तो ये हम लोग ने लिख लिया, इसको लिख लेंगे, इसको -8 को ना राइट में भेज देंगे। अब हम लोग को यहाँ इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन बना देंगे, एक इक्वल्स टू 8। 1 स्टार और 2 स्टार बन गया था, तो इसको हम लोग 3 स्टार इक्वेशन लिख लेंगे। ये हम लोग का 3 स्टार इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को एक और इक्वेशन चाहिए, बट इसमें हम लोग x1 x2 कैसे फाइंड आउट करें, नहीं कर सकते। तो हम लोग का जो स्टार और 2 स्टार इक्वेशन था उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ये लैम्बडा लैम्बडा इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला लैम्बडा नहीं था, इसको पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। तो क्या होगा, देयरफॉर डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, -2x1 प्लस 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 8 इक्वल्स टू लैम्बडा। ये लैम्बडा मिल गया हम लोग को एक। एंड हम लोग का दूसरा इक्वेशन कौन सा था, अभी इक्वेशन स्टार हम लोग का ये बन गया। तो अब हम लोग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2 स्टार को इक्वेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन स्टार एंड 2 स्टार सिंस लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा आ गया इक्वेशन स्टार में, एंड इक्वेशन 2 स्टार में भी लैम्बडा था, तो दोनों को अब इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2x1 प्लस 8, -2x1 प्लस 8 सही है ना, हाँ। एंड 6 - 2x2, 6 - 2x2।
तो अभी हम लोग का नया इक्वेशन यहाँ बनेगा। क्या बनेगा? 2x2 को लेफ़्ट में ले लेते हैं, -2x1 प्लस 2x2 एंड -8 को राइट में ले लेते हैं। +8 को राइट में ले लेते हैं, वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2। 6 - 8 -2। तो ये हम लोग का बन गया इक्वेशन 4 स्टार। अब हम लोग को इक्वेशन 3 स्टार भी मिल गया, 4 स्टार मिल गया। अब ये दोनों को हम लोग पुट करेंगे कैल्सी में, तो इस केस का, इस सेकंड केस का हम लोग को x1 x2 मिलेगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है 2 1 और 8, 2 1 8। इसमें क्या है -2 2 और -2, -2 2 -2। क्या मिला? x1 हम लोग को 3 मिला, x2 2 मिला। देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या फिर इक्वेटिंग इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस वी गेट, ऐसा लिख लेंगे। x1 इक्वल्स टू क्या मिला? 3 एंड x2 मिला 2। अब हम लोग लैम्बडा की भी वैल्यू इधर ही फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि फिफ्थ कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना है। तो इसमें पुट करते हैं x1 की वैल्यू, क्या है 3, तो 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा -6 + 8, तो लैम्बडा की वैल्यू 2 मिलेगी हम लोग को। लैम्बडा इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखना 8 प्लस एंड x1 की वैल्यू क्या आई थी 3, तो 3 × 2 = 6 होता है ना, तो 8 - 6 2 मिलेगा। तो हम लोग को तीनों मिल गया। अब हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्या था फोर्थ कंडीशन? g ऑफ x1 x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्या आया हम लोग का? तो g ऑफ x1 मतलब 2 ऑफ x1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं 3 प्लस x2 था, x2 की वैल्यू आई थी 2 -8 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। 3 × 2 = 6 + 2 -8 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 8 यानी ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फोर्थ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 0 आ गया ना, तो लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, तो फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं। क्या था? लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई थी 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, येस। देयरफॉर फिफ्थ कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी x1 और x2 की वैल्यू सही है। अब हम लोग ये वैल्यूज़ लेके हम लोग का फाइनल z का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख लेंगे देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 फॉर केस 2 इज़ एक्सेप्टेड। केस 2 के लिए x1 x2 की वैल्यूज़ एक्सेप्टेड है। इसके बाद लास्ट फॉर x1 इक्वल्स टू 3 एंड x2 इक्वल्स टू 2 z मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, ये हम लोग x1 x2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हम लोग का सम क्या था? ये इसमें 3 और 2 पुट करेंगे पूरा कैल्सी में, तब पता चलेगा। यहाँ पे डाल के देख लेते हैं हम लोग। क्या है 16 x1 की वैल्यू 3, फिर प्लस 6 x2 की वैल्यू 2 -2 x1 3 स्क्वायर माइनस x2 यानी 2 का स्क्वायर -17।
क्या आएगा 21। तो हम लोग को z मैक्सिमम हम लोग का मिल गया 21। अब ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मिनिमाइज़ का समय कि मैक्सिमाइज़ का, वो क्वेश्चन में दिया होगा। मोस्टली हम लोग को कंटकर में मैक्सिमाइज़ का ही सम आएगा, तो ये सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज़ का सम आया यानी जेड मैक्सिमम, मिनिमाइज़ का सम आया यानी जेड मिनिमम, मोस्टली मैक्सिमाइज़ ही आएगा। अब मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ में एक चेंजेस रहता है, केस कंडीशन फाई का। कंडीशन फाई हम लोग का क्या है, लैम्बडा इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन ये हम लोग का कब रहेगा, जब हम लोग का मैक्सिमाइज़ का सम है, ठीक है। मैक्सिमाइज़ के सम में लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, एंड अगर वहीं मिनिमाइज़ का सम होता तो हम लोग लैम्बडा लेस देन इक्वल्स टू 0 लेते। बस यही फ़र्क है, एक चेंज रहता है, ठीक है, लैम्बडा का। मोस्टली हम लोग को मैक्सिमाइज़ का सम रहेगा, तो यही याद रखना। अगर मिनिमाइज़ आ गया तो ये लेस देन होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन चेंज हो जाती है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। एंड यहाँ पर भी मिनिमाइज़ लिखेंगे फिर, ठीक है। तो यही सेम है, लैग्रेंजेस और कंटकर दोनों में हम लोग को एंड में z ही फाइंड आउट करना है। बस कंटकर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कंडीशंस वगैरह की वजह से।